सुप्रभात प्रिय छात्रों। पिछले क्लास में मैंने शीर्षक चलना हमारा काम है के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए जो विषय वस्तु है उस पर हम लोग पठन पाठन का कार्य नियमित करेंगे। आज की जो पंक्ति है उसमें सबसे पहले हम वाचन का कार्य करेंगे। इसके बाद पाठगत जो अर्थ है उससे आपको अवगत कराएंगे। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता तू, मुझ पर विधाता बाम है, चलना हमारा काम है। प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि एक संपूर्ण मानव होने का प्रमाण हमें प्रस्तुत किया जा रहा है। कवि बड़े सामान्य सा शीर्षक के अंतर्गत ऐसी विशिष्ट बातों को भरने का प्रयास किए हैं जिसका असर हमारे जीवन पर नित्य प्रति पड़ता है। वास्तव में जिस प्रकार से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर रास्ते को तय करते हुए अग्रसर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जीवन निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। और हम दिन बिताएं, रात बिताएं, सुबह बिताएं, शाम बिताएं, लेकिन यह नियमितता के साथ, निरंतरता के साथ लगातार अहरनिश गतिमान है। हमें इस चीज को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि आज मैंने विश्राम किया, आराम किया, तो मेरी जीवन का जो समय है वह भी ठहर गया, रुक गया, विश्राम कर गया। ऐसा नहीं होता। हम प्रकृति के साथ, हम अन्य प्रकार के जो स्वरूप है उनके साथ निरंतरता के साथ गतिमान रहें। यह मनोभाव हमारे मन में हमेशा होना चाहिए और इसी गति से चलने का परिणाम होता है कि हम अपने लक्ष्य तक, उद्देश्य तक और मंजिल तक पहुंचने में समर्थ होते हैं, सार्थक होते हैं। कवि इस पंक्ति के द्वारा इस विशद विश्व प्रवाह में, विशद सबसे बड़ा विशाल संसार बहुत बड़ा है, विस्तृत है, इसका एक अपनी प्रकृति है। उस संसार में हमें निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, बिना रुके, बिना झुके। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। अगर हम इस प्रकृति के साथ, इस समय के साथ, इस जो संसार है इसके साथ यदि हम नहीं चलें तो लोग हमें नाना प्रकार के ताने देते हैं, असफल होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। हमें वास्तव में आलस्य की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए हमें हमेशा
इस गति के साथ मिलकर चलते रहना चाहिए। कहा भी जाता है जिस ओर की हवा बहे उस ओर में अपने पीठ को कर देना चाहिए, ताकि हम उसको सह सकें और उसके अनुकूल हम चल सकें। स्वाभाविक रूप से हमें अगर इस संसार में आगे लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इस गति के साथ, इस प्रवाह के साथ, इस वेग के साथ, निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम सामान्य जीवन जी सकते हैं। संसार में ऐसा कार्य सभी को करना पड़ा है, सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, हमारी अकेली पहचान इसमें नहीं है। विश्व में जितने भी लोग आए हैं इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इसी गति के साथ, इसी निरंतरता के साथ, इसी प्रकृति के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। स्वाभाविक रूप से सबको इसमें चलना पड़ा है। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। इस संसार में जो भी मनुष्य आया है उसको सुख की अनुभूति और दुख की अनुभूति प्राप्त हुई ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी को सिर्फ दुख ही दुख मिलता है, किसी को सुख ही सुख मिलता है। यह प्रकृति के विपरीत कार्य हो जाएगा। यदि हम अभी सुख की अनुभूति करते हैं तो यह अवश्य ऐसा होगा कि हमें दुख की भी अनुभूति करनी पड़े। हम दुख की अनुभूति करते हैं, इसके उपरांत सुख की अनुभूति हो, ऐसा होना ही है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। ऐसा नहीं होता कि दिन के बाद रात नहीं होगी, रात के बाद दिन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। यह जिस प्रकार से अपने क्रम के अनुसार दिन का रात, ऋतु परिवर्तन का कार्य या अन्य प्रकार के जो प्राकृतिक कार्य हैं स्वतः होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इससे मनुष्य को भी सुख और दुख की अनुभूति करना पड़ता है। उसके जीवन में कभी सुख और कभी दुख आते ही रहते हैं। लेकिन मनुष्य अपने इस प्रकृति से थोड़ा अलग हो जाता है। हमारी एक आदत है जिससे हम लाचार हैं। हमारी आदत क्या है? अगर कोई काम में हम असफल हो गए, दुखी हो गए, अप्रसन्नचित हो गए, तो हम क्या करते हैं कि वास्तव में ईश्वर ने हमें साथ नहीं दिया। हम नहीं होने का, नहीं करने का, प्रकृति के साथ नहीं चलने का जितनी भी तत्व था उस सब कुछ ईश्वर पर निछावर करके मुक्त हो गए। ऐसा नहीं होता। ऐसा करना अपने आप को चोट पहुंचाना है, अधिक दुख पहुंचाना है। जब संसार में सभी लोग सुख और दुख की अनुभूति करते हैं, हम भी उसमें अवश्य आएंगे ही, तो इसमें ईश्वर कहां से आ गया। लेकिन हम अपने अंतर मन की जो वेदना है या जो अज्ञानता है, जो असफलता है, जो अक्रमण्यता है, जो आधारहीनता है, इसको हम ईश्वर के ऊपर थोपकर मुक्त होना चाहते हैं। यह अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। फिर व्यथी क्यों कहता हूं मुझ पर विधाता, विधाता ईश्वर, वाम विपरीत ऐसा नहीं होता। ईश्वर किसी पर वाम और विपरीत नहीं होते, बल्कि यहाँ तो ऐसा होता है कि जो भी ईश्वर करते हैं वे मनुष्य के कल्याण के लिए करते हैं, और वही कार्य सबसे उत्कृष्ट और उदात्त पवित्र होता है। इसलिए उनको हम इस घेरे में ला करके अपने स्वयं मुक्त होने का प्रमाण निकाले, यह किसी भी दृष्टि से यथार्थ से युक्त नहीं है। कवि हमें बताते हैं कि हमें अपना कार्य निरंतरता के साथ, गति के साथ, उत्कृष्टता के साथ, प्रसन्नता के साथ करते रहना चाहिए, और अपने अकर्मण्यता का, आलस्य का परित्याग करना चाहिए, और जो भी विघ्न बाधाएं आते हैं उसका निराकरण स्वयं करना चाहिए। तो सफलता आपके चरणों चुमेगी ही, और इसमें ईश्वर पे कहीं नहीं आएंगे। जब हम सफल हो जाते हैं तब हम किसी को ठेस पहुंचाने का और
अन्य प्रकार के कार्य को प्रमाणित करने का प्रयास नहीं करते, लेकिन जब हम असफल हो जाते हैं तब ऐसा करते हैं। इसलिए हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमें अपने कार्य को निरंतर गति के साथ करते रहना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं यही सबसे उत्कृष्ट कार्य है। और कवि जो हमें यह बताते हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा गतिमान रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, विघ्न बाधाएं आए उसको हम पार कर जाएं, जो भी रास्ते में हमें जटिलताएं आए उसको हम छोड़ दें, त्याग दें, उसी ऊपर हम निकल जाएं। यही मानव का उत्कृष्ट कार्य है। यदि इस प्रकार का कार्य हम करते हैं तो पाठगत जो बात से कवि हमें अवगत करना चाहते हैं, जिस रास्ते पर हमें ले चलना चाहते हैं, उसमें वे भी सफल होंगे और हम मानव भी सफल होंगे। इसलिए इस प्रकार के कार्य को हमें निरंतरता के साथ करना चाहिए। इसके बाद अगली जो अनुच्छेद है अगले दिन हम नियमित करेंगे। धन्यवाद।